जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर सीएपीएफ जवानों की वीरता की आ रही है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में देश के वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को सम्मानित किया गया। बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक छिंखाखम को मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान किया गया। उनके परिवारों ने राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान प्राप्त किया। वहीं सीआरपीएफ के 4 बहादुर जवानों असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन, कांस्टेबल फेदा हुसैन डार, कांस्टेबल संजय तिवारी और कांस्टेबल सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इन जवानों ने जम्मू कश्मीर और मणिपुर में आतंकवाद तथा उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान असाधारण साहस, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इन वीरों की बहादुरी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। अब एक बड़ी खबर सीआरपीएफ की हाईकोर्ट से आ रही है। सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि केवल ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव के आधार पर किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करना उचित नहीं है। कोर्ट ने पाया कि मेडिकल बोर्ड ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की उम्मीदवार का ब्लड प्रेशर किस बीमारी के कारण बढ़ा था या केवल अस्थायी तनाव और घबराहट की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा था। अदालत ने यह भी कहा कि सीएपीएफ भर्ती के लिए निर्धारित मेडिकल दिशा निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को अस्पताल में भर्ती कर आवश्यक जांच कराना चाहिए थी। अब इस फैसले को भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब श्रीनगर से सीआईएसएफ की एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सीआईएसएफ के डीजी परवीर रंजन ने श्रीनगर स्थित सेंट्रल जेल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और ऑपरेशनल तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जेल सुरक्षा के बदलते स्वरूप और बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा की। डीजी सीआईएसएफ ने कहा कि आधुनिक समय में जेल सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी एनालिटिक्स, स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम और अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने सीआईएसएफ जवानों के साथ बातचीत कर उनकी कार्य क्षमता की सराहना की और लगातार प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नयन तथा खुफिया जानकारी के बेहतर उपयोग पर जोर दिया। जेल प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। अब एक बड़ी खबर बीएसएफ की आ रही है ओडिशा से। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में बीएसएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान चलाकर माओवादियों के गुप्त ठिकाने का भंडाफोड़ किया। यह कार्रवाई आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने इंसास, लाइट मशीन गन, इंसास राइफलें, टिफिन बम, ग्रेनेड, डेटोनेटर, वायरलेस उपकरण और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। अधिकारियों के अनुसार इन हथियारों और विस्फोटकों को इस्तेमाल आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता था। इस सफलता को आंध्रा ओडिशा सीमा क्षेत्र में सक्रिय माओवादी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब बड़ी खबर बीएसएफ से। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण मानी जाने वाली बीएसएफ और बीजीबी यानी बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर की 57वीं डीजी स्तरीय समन्वय बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। बैठक में सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, सीमा पर अपराध, बाढ़ निर्माण, तस्करी और दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बीएसएफ का प्रतिनिधित्व महानिदेशक प्रवीण कुमार कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की ओर से बीजीबी महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशफुजनाम सिद्दीकी शामिल हुए हैं। हाल के दिनों में अवैध प्रवासियों को लेकर दोनों देशों के बीच उठे विवादों के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सीआईएसएफ की बड़ी खबर आ रही है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हुए भीषण विस्फोट और आग लगने की घटना के बाद सीआईएसएफ फायर विंग और सिक्योरिटी विंग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। आग लगने की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ के दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आधुनिक उपकरणों की मदद से आग को फैलने से रोका। जवानों ने लगभग 25 मीटर ऊंचाई में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता की। साथ ही सुरक्षा विंग ने पूरे क्षेत्र में घेरा डालकर राहत दलों की आवाजाही सुनिश्चित की और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। सीआईएसएफ ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। अब बड़ी खबर एसएसबी की तरफ से एक सराहनीय पहल की खबर आ रही है। एसएसबी ने अपने जवानों और उनके परिवारों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए द रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू यानी ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत सेवारत और सेवानिवृत्त एसएसबी कर्मियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 50% तक ट्यूशन फीस में छूट दी जाएगी। वहीं शौर्य पुरस्कार विजेताओं और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के बच्चों को 100% फीस माफ का लाभ मिलेगा। एसएसबी ने इसे अपने कर्मियों के परिवारों के प्रति सम्मान और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण
पहल बताया है। अब एक बड़ी खबर बीएसएफ की जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को बीएसएफ के काफिले से जुड़ी हुई एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार पिराहा इलाके के पास बस का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद वह नियंत्रण खो बैठी और 2 अन्य वाहनों से टकरा गई। हादसे में 2 बीएसएफ जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा और प्रशासन ने ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग से संचालित किया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है और अधिकारियों ने घायल जवानों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी है। अंत में खबर सीएपीएफ की खेल जगत से आ रही है। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में सीएपीएफ के जवानों ने शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया। एसएसबी की केंद्रीय योग टीम के कांस्टेबल सुधांशु शेखर ने पारंपरिक समूह स्पर्धा में स्वर्ण पदक और बैक बैंड व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। वहीं आईटीबीपी के जवानों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इन खिलाड़ियों की सफलता न केवल उनकी व्यक्तिगत मेहनत और अनुशासन को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि सीएपीएफ के जवान सुरक्षा ड्यूटी के साथ साथ खेलों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश का गौरव बढ़ा रही है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।